फ्रिज के अंदर आपने कभी इस तरीके से न्यूज़पेपर रखे हैं जिससे बिजली का बिल जो है आधा कम आएगा, या खाना बनाने के समय अचानक आपके गैस ख़त्म हो जाते हैं तो एक पेन का यूज़ ज़रूर कीजिए। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड। अगर टिप्स आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी ये छोटे छोटे टिप्स ट्राई करके देखिएगा। कई बार हम सब्जी तरकारी में सरसों का पेस्ट मसाला यूज़ करते हैं, लेकिन सरसों का जो पेस्ट हम मसाला यूज़ करते हैं ना सब्जी तरकारी में, कई बार खाने से गैस एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, सरसों को अच्छे से मिक्सर में पेस्ट करने के बाद उसको पानी डाल दीजिएगा थोड़ा सा, फिर चाय वाला छन्नी की मदद से छान लीजिएगा। इससे क्या होगा, सरसों में जो छिलका रहते हैं ना वो अलग हो जाएगा। जो छिलका हमें हजम नहीं होते हैं, इससे गैस एसिडिटी बनते हैं पेट के अंदर। अगर आप इस तरीके से चाय वाला छन्नी की मदद से छान कर फिर सब्जी तरकारी में डालेंगे ना सरसों का पेस्ट, जो बाकी हिस्सा है इसको फेंक देंगे और ये पेस्ट हम डालेंगे सब्जी में। इससे खाने में भी अच्छा लगेगा, गैस एसिडिटी नहीं होगा और कलर भी अच्छा आएगा सब्जी का। कई बार हरी मिर्च जो होते हैं हम मसाले में काट कर खाते हैं, कई बार मसाला पेस्ट करते हैं और इस तरीके से हरी मिर्च हाथों में लगने का कारण कई बार हाथों में बहुत ही ज़्यादा जलन शुरू हो जाते हैं। साबुन से हाथ धोने के बाद भी ये जलन कम नहीं होते हैं, तो हमारे घर में जो टूथपेस्ट होते हैं, थोड़ा सा टूथपेस्ट लेकर अच्छे से हाथ को रगड़िएगा, फिर नॉर्मल पानी की मदद से हाथ को धो लीजिएगा। देखिएगा जलन जो है मिर्च के कारण एकदम से तुरंत ही बंद हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छे लगे छोटा सा टिप्स तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो पुराने गेंजी होते हैं, कई बार पुराने गेंजी खराब हो गया है, छेद हो गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही पुराने गेंजी को आप रीयूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक टूल ले लिया है, जो प्लास्टिक का टूल होते हैं। मेरे थोड़ा सा हिस्सा ख़राब हो गया था, फट गया था, वही टूल रीयूज़ कर रही हूँ। क्या करूँगी, पहले मैंने पुराना टूल ले लिया है। गेंजी जो है मेरे पास, पुराना गेंजी को टूल के ऊपर इस तरीके से रखकर इसको सीधा करके टूल के अंदर हमें इसको पहनाना पड़ेगा, ये देखिए। और गेंजी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है क्या करेंगे, टूल को हम उल्टा करके ले लेंगे, ये देखिए। उल्टा करके लेने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसको हम अंदर डाल देंगे, तो इससे टूल जो है बाहर से दिखेगा नहीं, अच्छे से गेंजी से कवर हो जाएगा और बन जाएगा बिना पैसा खर्च करके एक बास्केट, कपड़े रखने का बास्केट। इस तरीके का बास्केट ऑनलाइन में मिलते हैं, बहुत ही महंगा है। हम बेकार पड़े हुए चीज़ों से बना सकते हैं और अपने घर में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। कई बार गंदे कपड़े इधर उधर रखने से जगह भी गंदा होते हैं। जब हम कपड़े को धोने के लिए ढूंढना पड़ते हैं, तो इस तरीके से फ्री में बास्केट बनाकर आसानी से रख सकते हैं। घर भी साफ़ सुथरा रहेगा, गंदे कपड़े भी एक जगह रहेगा। हमारे घर में जो चाबी होते हैं ना, चाबी वाला रिंग, कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं फ्रेंड, हमें चाबी रिंग में नए चाबी डालना पड़ते हैं। नए चाबी डालने जाए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि चाबी रिंग बहुत ही ज़्यादा टाइट रहते हैं। नाखून से खींचने से कई बार नाखून में चोट लग जाते हैं, तो हमारे घर में जो सेफ्टी पिन मौजूद होते हैं, आप कोई भी एक सेफ्टी पिन ले लीजिएगा। सेफ्टी पिन को क्या कीजिएगा, अंदर इस तरीके से चाबी रिंग के अंदर फंसा दीजिएगा। सेफ्टी पिन को फंसाने से देखिएगा चाबी रिंग थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, जिसकी मदद से आसानी से आप चाबी को रिंग के अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आसानी से डाल सकते हैं
और नाखून यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा डालने के बाद सेफ्टी पिन को निकल करके बाहर लीजिएगा। आप चाहे तो इस तरीके से चाबी निकल करके ले सकते हैं। प्याज हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड। कई बार प्याज चाकू कटारी से काटने जाए उंगली कट जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस करने जाए। कई बार छोटे बच्चे घर में रहते हैं, उसको खाना बनाना होते हैं, तो उसको ये टिप्स सिखा सकते हैं। हमारे घर में जो इस तरीके का मैशर होते हैं, मैशर की मदद से हम आसानी से प्याज को काटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, बिना चाकू, बिना कटारी, बिना कैंची के जितने छोटे छोटे पीसेस करना चाहें कर सकते हैं आसानी से। आपका उंगली कटने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। छोटा सा टिप्स है, अच्छे लगे तो ट्राई करके देखिएगा। अपने कभी गैस सिलेंडर में पेन का यूज़ किया है? क्यों हम गैस सिलेंडर में पेन का यूज़ करेंगे? खाना बनाने के समय अचानक गैस ख़त्म हो जाते हैं और हमें नए गैस सिलेंडर लगाना पड़ते हैं। घर में अगर बुजुर्ग माँ हो तो प्रॉब्लम होते हैं गैस सिलेंडर कैप खोलना। इस तरीके से खींचते हैं, कई बार प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो हमारे घर में पेन सभी के पास होते हैं। पेन का एक कैप ले लीजिएगा। पेन का कैप लेकर अगर आप पेन के कैप को गैस सिलेंडर के ऊपर ढक्कन में इस तरीके से फंसा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके जो कैप है ढीला हो जाएगा, आसानी से ऊपर से खींचने से खोल पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारे घर में सभी के पास न्यूज़पेपर होते ही है फ्रेंड। मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा न्यूज़पेपर को इस तरीके से पुतली जैसा बना लेंगे। फिर हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, एक बर्तन में मैंने ले लिया है। अब न्यूज़पेपर के अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा विनेगर, और न्यूज़पेपर को विनेगर में अच्छे से हमें डुबोकर लेना पड़ेगा। फिर इसको किस तरीके से कहाँ पर हम यूज़ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमारे किचन में कई बार खाना खुला रखने से बदबू हो जाते हैं और रोज़ रोज़ हमें साफ़ करने का समय नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके से न्यूज़पेपर में विनेगर किसी भी बर्तन में डालकर रख दीजिएगा। आपका फ्रिज साफ़ सुथरा रहेगा, कोई बैड स्मेल नहीं रहेगा। छोटे छोटे टिप्स अगर हम फॉलो करें तो बिजली का बिल जो है ना कम कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम होते हैं, कई बार हम जो खाना बाहर रखने से भी अच्छा रहते हैं वो खाना भी फ्रीज़ में रखते हैं, जिससे बिजली का बिल ज़्यादा आते हैं फ्रेंड। तो आप एक काम कीजिएगा जिससे बिजली का बिल कम आएगा। जो लिक्विड वाला खाना है वो हर वक्त ढक कर रखिएगा, इससे बिजली का बिल कम आते हैं। ढककर खाना रखने से फ्रीज कम गंदा होते हैं। कई बार फ्रीज का डोर में जो रबड़ होते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम दिखाई देती है, धूल गंदगी लग जाते हैं, बहुत साल पुराना हो जाने से ढीला हो जाते हैं, जिसके कारण ठंडा हवा कंटिन्यू बाहर निकलते रहते हैं। अगर ठंडा हवा कंटिन्यू बाहर निकलते रहेगा ना, तो फ्रीज का ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे बिजली का बिल जो है ज़्यादा आएगा। तो आप मोबाइल फ़ोन का जो टॉर्च है उसको ऑन करके ले लीजिएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, दरवाज़ा बंद कीजिएगा। अगर जो फ्रीज का टॉर्च का लाइट है बाहर निकलेगा तो इससे समझ जाइएगा आपके फ्रिज के जो दरवाज़ा है ढीला हो गया है रबर, तो ज़रूर उसको ठीक करके लीजिएगा, नहीं तो बिजली का जो बिल है ना वो लगातार बढ़ते ही रहेगा। छोटे छोटे टिप्स फॉलो करने से महीने में हमारा जो खर्च है बहुत ही कम आएगा, तो ज़रूर ट्राई करके देखिए।